चिलचिलाती धूप में वो जख्मी टांग वाला कुत्ता जो बमुश्किल खुद को घसीट कर दीवार के साए में ला रहा था, शायद थोड़ी देर में मर जाएगा। प्यास से उसकी जबान बाहर निकली थी और भूख से पसलियों का पिंजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। पता नहीं पानी के घूंट तक पहुंचने के लिए उसे और कितने तकलीफ दे घंटे दरकार थे, या फिर इसी भूखो प्यास में उसकी मौत लिखी हुई थी। और वो रंगीन पिंजरे में बंद वो मुख्तलिफ इकसाम की नन्ही चिड़ियाँ, खरीदने वाले ने उनका मोल दिया था और चांदादार में उनकी अनमोल आज़ादी सलब हो चुकी थी। उनके फड़फड़ाने वाले कांसनी, नीले, दूधिया और काही रंग के पर जो कुदरत ने उड़ने को दिए थे अब बेकार थे। ये बंद पिंजरों में मर जाते हैं, मगर इनके पर वसी व बसीत आसमान की बुलंदी नहीं नाप पाते। परिंदे होकर ये किसी दरख्त की टहनी पर बैठकर पत्तों की सरसराहट नहीं सुन सकते। इनकी कुल कायनात ये आहिनी पिंजरे हैं। इंसान की तरह जानवरों की भी किस्मत होती है। कोई पालतू जानवर गजार गधों पर सोता है, ताज़ा खुराक खाता है, उसके बालों को सहलाया जाता है, उसकी ज़रा सी तकलीफ पर वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और कोई प्यास के मारे किसी गंदे नाले में मर जाता है। उसको गाड़ी के टायर माजूर करके गुजर जाते हैं। सख्त मौसमों में उसका ठिकाना फुटपाथ और गलीज नाले होते हैं। अपनी पालतू बिल्ली को जब ताज़ा दूध और गोश्त डालता हूँ तो रास्ते में जब सहमी, भूखी और ज़ख्मी बिल्लियाँ नज़र आती हैं तो यही सोचता हूँ कि ये सब हैं तो रब की मखलूक, लेकिन इंसानों की तरह इनके नसीब भी जुदा जुदा हैं। इतनी शदीद गर्मी में कोई परिंदा या जानवर भूख और प्यास से नढाल नजर आए तो उसको पानी या बचा हुआ खाना देकर हम अल्लाह के मेहरबान बंदों में शुमार हो जाएं तो सौदा घाटे का नहीं है। और जिनके दस्तरखान आबाद हैं, उनकी छतें और चौखट बेज़बान मखलूक के लिए आबाद रहें तो वही किस्मत के धनी हैं। हाथ का दिया ही तो काम आता है और चौखट के दिए जलते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि बेज़बानों के साथ आपका प्यार मोहब्बत करना उस अर्श तक कितनी जल्दी पहुंचता है तो शायद आप कोई और काम करना ही छोड़ दें। इन बेजुबानों के लिए आप सुबह दोपहर शाम खुराक, खाने पीने और पानी का बंदोबस्त करते रहें। आपको मालूम ही नहीं है कि जिस तरह इंसान की किस्मत है वो कभी अर्श पर चली जाती है और कभी ज़िंदगी उसको गहराइयों तक ले जाती है, पस्तियों तक ले जाती है। इसी तरह जानवरों और परिंदों की भी बहुत सारी इकसाम हैं। कभी आप चिड़ियाघर में चले जाएं तो आप वो तमाम किस्म के जानवर और परिंदों को देखेंगे कि जिनकी हमेशा आज़ादी के बारे में कहानियाँ सुनी हैं, कि जिनकी हमेशा जंगलों में बहादुरी के बारे में कहानियाँ सुनी हैं, कि जिनकी हमेशा समंदरों में तैरते हुए कहानियाँ सुनी गई हैं। वो सब के सब कैद होते हैं। वो सब के सब इंसानों के देखने के लिए, इंसानों को महसूस करने के लिए उनको कैद किया होता है। इसी तरह बहुत सारे जानवर आप देखते हैं कि जो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, जो पाँव के नीचे मुख्तलिफ हशरात दब के मर जाते हैं, जो कभी कभी हमारे बच्चों के और बहुत सारे नौजवानों की छरों वाली बंदूक और दूसरी गोलियों का निशाना बन जाते हैं, तो ये सब तकदीर का लिखा होता है। ये सब तकदीर के फैसले हैं। इंसानों की तरह जानवर और परिंदों के भी नसीब होते हैं। खुदावंद करीम हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदे के नसीब को बेहतर से बेहतरीन बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।